हम्म। जी जी। कोई बात नहीं, देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है भैया। अभी मैं थोड़ी, मेरी गीता की क्लास चालू हो रही है, थोड़ी देर बाद फिर बात कर लूंगा। ठीक। ओम नमः शिवाय। 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 आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए परम परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। ओ। ओ। एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना
मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। श्रावण मास का सोमवार। आइए एकादशी को भगवान विष्णु का आराधन करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबके अभी प्रथम 2 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं। तृतीय अध्याय में भी हम प्रवेश कर चुके हैं। आज श्रावण मास की सोमवारवा एकादशी, बहुत ही अद्भुत अलौकिक संगम प्रयाग दिवस है। और आज हम सब मिलकर के पहले, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के पहले 3 अध्यायों तक संस्कृत में वाचन करेंगे। तत्पश्चात उनका भावार्थ भी सार संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। आज कोई नए श्लोक नहीं लिए जा रहे, कल से नए श्लोक हम प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 आज के श्लोक है वो कल ही ले चुके हैं हम लोग। तो आइए प्रथम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। एक एक करके हमारे बीच जो साधक जुड़े हुए हैं वो साधक अपने साथ जुड़ते करके बातचीत करते रहेंगे। मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आप उसको देख करके भी पढ़ सकते हैं और अपनी पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन तक देख के पढ़ेंगे तो आपकी एक क्रम बना रहेगा। मेरा नोट है स्क्रीन पे देख के क्रम पढ़े, ताकि उस क्रम के अनुसार आप चलते रहें, सारे लोग भी उसी के अनुसार देखें। तो अंजलि दीदी से निवेदन करते हैं कि आप इसको शुरुआत करें, हमारे प्रथम अध्याय से इसको शुरुआत पढ़ना शुरू करें। हम सब मिलकर के इस प्रथम अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं। तो अंजलि दीदी से निवेदन है कि आप पढ़ना शुरू करें, अनम्यूट करें अपने आप को। जी, हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूम् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते।
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः शस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर 10 श्लोक आपने बहुत ही अद्भुत पढ़े। सरला, अपने आप को आपको अनम्यूट करने को कहा जा रहा है, आप अनम्यूट करके अगले 5 श्लोक पढ़ें। अपने आप को अनम्यूट करके अगले 5 श्लोक पढ़ें। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं ब्रुवन्तः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं ददमौ पटापवान् ततः शङ्ख्याश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सद्यस्तु मलोऽभवत् ततस्प्रीतैः हरैः युक्ते महति स्तयनन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ पतत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तन धनञ्जय पौण्ड्रं ददमो महाशङ्खं भीमक्रमावृकोदरः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुरदीप जी, आपसे अनुरोध है अगले 3 श्लोक आप पढ़ें, 16, 17, 18 स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं, आपको पढ़ सकते हैं। हरिओम जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेव च भाग्य हाँ, वापस लाते हैं इसको। क्या आ गया देखो आप लोग। हरि नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च किश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीयते सौभद्रश्च महाबाहुः शखानन्दधूमः पृथक् पथक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले 7 श्लोक मैं पढ़ता हूँ, फिर अंजलि यही क्रम आगे आगे चलाएंगे। तो 7 श्लोक मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि वेदार्यत् नभस्पर्त्विञ्चेव तुमलो वेणुनादयन् अथ वेष्टान् दृष्टावा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः पर्वर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य में अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्ध कामना अवस्थितान् केरमया स योद्वयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्सवे वाननावेक्ष्यं ये एतेऽत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान कुरु नीतिः। अंजलि से अनुरोध करता हूं कि आप अगले श्लोक आप हैं तो आप पढ़ें, मैं म्यूट कर रहा हूं। 26 से लेकर 10 श्लोक आप पढ़ना शुरू करें। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सृंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विप्रीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। बहुत बढ़िया। सरला, आप अगले वाले 5 श्लोक आप पढ़ें, अनम्यूट कर रहे हैं आपको। 37 से पढ़ना शुरू करें। तस्मान्नारः वयं हन्तु न धार्तराष्ट्रान् सर्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनश्चाम माधव यद्यपेयेत न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं
प्रपश्यादभिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युतः अधर्माभिवात् कृष्ण पर्दुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते व्रणशंकरः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव जी, अगले 3 श्लोक आप पढ़ने का प्रयास करें। 3 श्लोक आप पढ़ें, अनम्यूट हैं आप। 42 से शुरुआत कर सकते हैं। लगता है गुरुदेव जी यहाँ है नहीं, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। गुरुदेव जी आ गए तो आप पढ़िए, इसी श्लोक से पढ़ें जो आपके सामने है। तो मुझे ड्राइविंग पे हूँ, बिल्कुल ट्रैफिक के कोई अंदर। बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। शंकरो नरकायव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डो दक्रियाः दोषरेते कुलग्नानां वर्ण कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः उत्सन कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन है नरके अनियतम वासो भवति अत्यन सुसुरम अहो बत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणियः धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य सहस्रं चापं शोक संविघ्न मानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम द्वितीयो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। अंजलि से निवेदन करते हैं दूसरे अध्याय का आप प्रारंभ करें। दूसरा अध्याय आपके सामने अब आ रहा है। दूसरे 1 मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तान् तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। एक बार माफी चाहता संजय हूं। उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। माफी चाहता हूँ, दोबारा शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। दोबारा इसको शुरुआत कर रहे हैं हम लोग।
अब शुरुआत हो गया। आप प्रथम श्लोक से ही दोबारा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। प्रथम श्लोक से दोबारा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वेष्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो। यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। जय श्री कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहै जातुनाशन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनै जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्त्वास्तितिक्षस्व भारत
यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। और पढ़ू आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी, आप पढ़ने में संपर्क है तो आप पढ़िए अगले 3 श्लोक। 17वें से शुरू कर सकते हैं। जी। हरिओम। अविनाशी तो तद्विद्धेन सर्वमिदं ततः विनाशमव्ययस्य यास्य न कश्चित् तत्कर्तुमर्हति अन्तर्वर्तन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादयुध्यर्य स्वभारत। एक और पढ़ें। य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो नैविज्ञानितो नायं हन्ति न हन्यते। बहुत सुंदर। कुछ श्लोक में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद विनाशिनं नित्यं स एनं जम एवं कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम् वांसासि जीर्णानि यथा व्याये नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिदन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावक न च एनं कलिदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो अयं दाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुर अचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं न अनुशोचितुम् अर्हसि अचेतं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तदापि त्वं महाभावो न एवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य दुर्वो मृत्युर्दुर्वं जन्म मृत्युश्च च तस्मात् परिहार्यार्थे नु त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि दिनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यत्वत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यत्वद् वदति तथैव चान्ये आश्रवचे मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं वदोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम् अर्हसि। अंजलि से निवेदन है कि आप आगे के 10 श्लोक पढ़े।
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्त्यत् योऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छापोचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्तवमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत बढ़िया। सरला, आप आगे वाले 5 श्लोक आप पढ़ें। सरला को अनम्यूट कर रहे हैं, आप पढ़ें। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पाठ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां व्याप्तया परुतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वौ नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानाथ उद्यपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप अगर गुरदीप जी अगर यहाँ है तो 3 श्लोक पढ़ लीजिए, आप दिख तो रहे हैं। 48 श्लोक से पढ़ने का प्रयास करें, 48 से। जी हाँ, मैं अपने इसी की इंतजार कर रहा था, फिर अभी इसलिए मैंने पढ़िए। हरि योगस्थः कुरु कर्माणि
संगम श्रेयस्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्ययोः समो भूत्वा सम्मतं वं योग उच्यते। दूरेण हमवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजयन् बुद्धो शर्मन् विच्छ कृपाननं फल हेतवः। तो आगे पीछे हो जाता है तो अगला लय वाक्य। बदल नहीं आता। बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा भोगाय। अब पढ़े। बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्य युज्यस्व योगः सुकर्म कौशलम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। मैं पढ़ने का प्रयास करूं। आइए 51वें श्लोक से आगे बढ़ते। करम जम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त अनामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधिक किं प्रभासेत् किमा आसीत् वर्जेत किम। श्री भगवान उवाच पर्जहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते दुःखेष्वनु उद्विग्मना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधस् स्थिर मुनिर उच्यते यस्सर्वनाभिनिस्नेहस् ततत् अप्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यप्से परम दृष्टाव निवर्तते यतत्तोर्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति परसभं मनः। अंजलि से अनुरोध करता हूं कि यहाँ से लेकर दूसरे अध्याय के समापन तक आप पढ़े। आपको अनम्यूट करें 61वें श्लोक से। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संयाजयेत् कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तस्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां
हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरताय यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। हम लोग तृतीय अध्याय कर्म योग में प्रवेश करें। सरला, आप पहले 3 श्लोक को पढ़ें। यहाँ तक हमने अध्ययन किया है, पहले 3 श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। और सरला को अनम्यूट करना भूल गया मैं। अनम्यूट हो जाइए सरला, आप पढ़ें आप। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। बहुत बढ़िया। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसका हम सब लोगों ने अध्ययन किया। आज हम इसका विवेचन सब मिलकर के करेंगे, आपस में संवाद करते हुए करेंगे। जो बात समझ में नहीं आई है वो अपन बात करेंगे, पूछ सकते हैं कहाँ से शुरुआत हुई, क्या आप तो सभी अनम्यूट मोड पे आ जाएं, तीनों जने। हम लोग अब इसके अंदर बातचीत करनी प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, गीता महाभारत में कुरुक्षेत्र में कही गई। किस समय कही गई? जब युद्ध चल रहा था। संजय धृतराष्ट्र युद्ध का हाल जानना चाहते हैं, इसलिए वो संजय को कहते हैं कि मुझे युद्ध क्षेत्र का हाल बताइए। यहीं पे सारी कहानी शुरू हो जाती है।
संजय को व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है, उस कारण से आंखों देखाल सुना। धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या क्या कहा, यहीं से दोनों में भेद शुरू हो गया और युद्ध का कारण हमारे समझ में आ गया। संजय अगले संजय उवाच के साथ संजय प्रारंभ करते हैं कि हे धृतराष्ट्र, आपके और पांडवों की कौरवों की सेना ने मिलकर के जो कहा उसको मैं अब आपके सामने रखता हूँ। अब आप आगे बात को बढ़ाएं। संजय ने किस तरह से बात को आगे बढ़ाई, जरूर नहीं है श्लोक वाइज पढ़े, बस सार हमारे समझ में आ जाए कि अब कैसे दुर्योधन के माध्यम से संजय अपनी बात कह रहे हैं। प्लीज अंजलि। तो संजय अपनी दूरदृष्टि से जो भी देखते हैं वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और जो अर्जुन है वो उनके अंदर थोड़ा सा ये पैदा होता है, थोड़ा पहले हम ये संशय। कहते हैं, दुर्योधन कुछ कहता है, दुर्योधन बोलता है, किससे जाके बोलता है? द्रोणाचार्य से बोलता है। दुर्योधन जाके द्रोणाचार्य से बोलता है, वहां जब दुष्यंत ने कह के कहता है कि ये पांडु पुत्रों की सेना, अब आप बोलिए, अब पांडु पुत्रों की सेना को देखिए, ऐसा दुर्योधन बोलता है। बोल दुर्योधन रहा है और द्रोणाचार्य से बोल रहा है। द्रोणाचार्य को बोलता है कि आप पांडु सेना की को देखिए और तो द्रुपद पुत्र हैं उनके, हाँ, पांडु सेना में बहुत बड़ी भारी सेना है, उसको आप देखिए। फिर उसमें बड़े बड़े धनुष वाले हैं, भीम अर्जुन के समान शूरवीर हैं, सात्यकी हैं, महारथी हैं। तो उन सब की तरफ ना ये द्रोणाचार्य जी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे अपनी सेना के बारे में बताता है, उनकी सेना बनाने के बाद अपनी सेना के बारे में बताता है। पहले वो उनकी सेना के बारे में ना उनकी दृष्टि डलवाना चाहता है, फिर बाद में वो अपनी सेना की तरफ लेकर के आता है। तो अपनी सेना के सेना में भी प्रधान, बहुत सारे योद्धा हैं जी। हाँ, तो द्रोणाचार्य से दुर्योधन प्रार्थना करते हैं कि अभी आप हमारी सेना की तरफ भी देखिए, हमारे पक्ष में कौन कौन है। फिर अपने पक्ष के लोगों के नाम लेता है, भीष्म का, कर्ण का, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का, विकर्ण का, सोमदत्त का, भूरिश्रवा का, इन सब का नाम लेते हुए कहता है कि ये बहुत सारे वीर हैं जो युद्ध में बड़े प्रवीण हैं और हमारे साथ मिलकर युद्ध करने आए हैं। ये 9वें श्लोक तक तो वर्णन करता है। और सब इसका सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। शस्त्र वगैरह से सुसज्जित हैं, सबके सब ना युद्ध में चतुर है, मतलब अपनी सेना की भी वो काफी तारीफ करते हुए बताता है। हर एक शब्दों में कर रहा है, लेकिन 10वें श्लोक में, पहला और 10वां श्लोक बड़ा महत्व है। पहले में उसने अलग कर दिया पांडु और अर्जुन को। 10वां श्लोक में चूंकि अधर्म के रास्ते में चल रहा है, इसलिए अपने मन में, इसके मन में विचार आता है कि मेरी सेना होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। मेरी सेना असमर्थ है पांडवों पर विजय करने के लिए, क्योंकि हमारे जो मुख्य है जो वो उभय पक्षपाती है, मतलब उनका स्नेह उनके पांडवों के प्रति भी है, और पांडवों की जो सेना है वो तो खुद के लिए ही लड़ रहे हैं, उनका मुख्य है सेना भीमसेन, वो नीचे पक्षपाती है, इसलिए शायद बात है। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या करता है भीष्म? अब द्रोण को दुर्योधन अपनी दृष्टि से अपनी सेना पर भारतीयों से देख के बोलता है कि सब अपने अपने मोर्चों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि वो भीष्म की रक्षा शिखंडी से करना चाहता है शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शिखंडी क्या करते हैं? फिर वो तब है ना, भीष्म पितामह दुर्योधन को खुश करने के लिए वो जोर से शंख बजाते हैं, जोर से शंख बजाते हैं, और उसके बाद शंख, नगाड़े, भेड़ी, ढोल, मृदंग सब एक साथ बज उठते हैं, उनका शब्द बहुत भयंकर होता है। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त, 4 घोड़ों से युक्त वो कृष्ण भगवान रथ पर बैठे हुए हैं, और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी शंख बजाए। कृष्ण भगवान ने भी
पांचजन्य नामक बजाया शंख और धनंजय मतलब अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। उनका शब्द भी बहुत भयानक हुआ। और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया था। और नकुल सहदेव ने भी शंख बजाए थे, नाम मुझे याद नहीं है। और 19वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, जो परिणाम बताता शंखों का कि छोटी बड़ी सेना होते हुए भी अधर्म पे चल रहे थे, इनके हृदय विदारित हो गए। ये दुर्योधन ने महत्वपूर्ण भी युद्ध की कि हृदय दुर्योधन ने भी उनके शंख विदारित बजाया। होने के साथ कमजोर पड़ फिर गए। काशीराज, महारथी, शिखंडी, राजा विराट और सब सुभद्रा हो गए, ये सब हो गए। अब हृदय उन उनके सबने विदारित शंख हो बजाए गए, अलग डर अलग। गए वो। जी उनका शब्द बहुत भयंकर हुआ उन शंखों का। तो वो संजय कहता है कि अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। चलिए अंजलि, अब बताइए, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है तो अर्जुन क्या करते हैं वो सुनाइए अब हमारे को। अर्जुन अब कहते हैं कि ये राजा जो न्याय के पक्ष में आके मुझसे लड़ने को तैयार हो गए, मैं उस सेना को देखना चाहता हूँ। तो हाँ, अर्जुन दोनों मैं फिर बोलते दोनों हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेना को देखना, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दें। तो वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके मेरे को किसके साथ लड़ना है मैं उसको देख सकूं, यहाँ तक देख उसका सकूं। लड़ने का पूरा भाव है, देख सकूं। हाँ, मैं उनको देख कहते हैं सकूं। भगवान ने क्या क्या खेल किया वो 2425 श्लोक में, ये इसकी बड़ी महत्वपूर्ण छुपी हुई घटना है। 2425 श्लोक में क्या किया भगवान ने? भगवान ने उनका रथ बीच में खड़ा कर दिया, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा खड़ा किया कर। भीष्म द्रोण के सामने, जिनका भीष्म। सबसे ज्यादा इज्जत करता था। हाँ, हाँ, सामने साथ में क्या कहा, देख तेरे कुरुवंशियों को देख। ले ले तो ठीक है ना, इस तरह से उसने कुरुवंशियों को देखने अच्छा, का दूसरा की कौन बेचना? तो कौटुंबिक मोह में डाल दिया, ये भगवान ने हाँ। किया। और भगवान के ये करते ही संजय क्या उड़ता है, अपने मित्रों संबंधियों रिश्तेदारों भगवान जो दिखाना चाहते हैं वो ही भक्त देखता है, और उनको देख करके कायरता आ जाती है, अर्थात कौटुंबिक मोह आ जाता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है 27वां ऑब्जर्वेशन संजय का, कि उसमें कायरता आ गई और विषाद में चला गया। और ये और सब उसके रोंगटे खड़े हो गए, हाँ, मुख आठ शरीर में भाव कंपी यहाँ हो है, गई। सात रोंगटे खड़े हो हाँ, गए। और बोलो। शरीर में कंपी हो गई, मुख दो, सूखने लगा तीन, और त्वचा जलने लगी, चार, शरीर और मन भ्रमित हो गया, शरीर में हाँ, कंपी आ गई। और बोलो। शायद हाँ, फिर वो बोला मैं अपने ये जो सगुन देख रहा हूँ वो भी अच्छे नहीं देख रहा हूँ। खड़े होने अपने में असमर्थ हो रहा है, गांडीव गिर रहा है। हाँ, सबसे बड़ी घटना हाँ, क्या है, गांडीव गिर रहा अच्छा, है। हाँ, गांडीव भी गिर रहा है, वो मैंने फिर वो बोला मैं सकून को एकदम विपरीत देख रहा हूँ, मतलब अपने जो सगे संबंधियों को मारकर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहता है मैं न तो जीत चाहता हूँ न राजा चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ। वो कहता है हमें तो हम राज्य लेकर भी क्या करेंगे जब हमारे सगे संबंधी नहीं रहेंगे। तो हम क्या करें, अब ये सब अपना प्राणों की मतलब प्राण की इच्छा त्याग करके सब युद्ध के लिए खड़े, युद्ध के लड़ने के लिए खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, मामा, ताऊ, मामा, काका, सब जो सगे संबंधी है। तो मैं स्वर्ग के राज्य के लिए भी नहीं मारू तो पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। बहुत बढ़िया। ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे वो फिर कुल धर्म की बात करते हैं, अगला चैप्टर हाँ, आता है फिर वो कुल धर्म। आतताइयों को वो कहते हैं हम ये आतताइयों को मारने से हमें क्या मिलेगा, बहुत हम क्या करते हैं लोभ के कारण ये थोड़ा क्षय हो जाएगा। अगली घटना है कुल क्षय की, और कहते हैं ये लोग जो हैं ये इनके विवेक शक्ति शून्य हो चुकी है, इसलिए गलत कार्य कर रहे हैं। हमारा। स्वजन फिर तो वो उनके भी बताता थे, है कि हमारा स्वजन कौरवों के भी थे, स्वजन अर्जुन के भी थे। अर्जुन हमारे सोच रहा कुल है, धर्म तो नहीं मतलब सोच रहा। हमारा कुल क्षय होने जाने, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। धर्म का नाश होने से हमारे स्त्रियां दूषित हो जाएगी और बच्चे जो पैदा होंगे वो वर्ण संकर पैदा होंगे। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उनको श्राद्ध और तर्पण भी न मिलेंगे तो कुल घाती भीतर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं, ऐसा कुछ है। बिल्कुल ऐसा कह करके उसने कहा कि मुझे नहीं और युद्ध करने से अच्छा मैं भिक्षा मांगना ज्यादा पसंद करता हूँ। एक रक्त के सने हाथों से मैं कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ, ये कैसे बात युद्ध।
अंत में क्या करके फिर उसने रथ त्याग करके संजय क्या उड़ते हैं कि वो रथ के धनुष से मतलब युद्ध में से अर्जुन विषाद योग रथ में संपूर्ण लड़ जाते हैं। अब अर्जुन विषाद योग क्लियर है, हम सबको एकदम पूरी तरह से क्लियर है। 4-5 घटनाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तो संक्षेप में 5 पॉइंट में कहूं तो पहले तो जो धृतराष्ट्र है वो दोनों में भेद करते हैं। फिर दुर्योधन के मन में संशय आता है कि ये हमसे जीत जाएंगे। तीसरा, जब उनके शंख बजते हैं तो पांडु सेना का नहीं कौरव सेना के हृदय विदारित हो जाते, क्यों? अधर्म पे स्थित है। चौथा खेल होता है पांडव भगवान श्री कृष्ण उसको कुरुवंशियों को देखने करके कौटुंबिक मोह जगाते हैं। फिर अर्जुन में विषाद संशय आता है। छठा विषय कुल धर्म की बात करता है, वर्ण संकर की बात करता है, गिर जाएंगे इसकी बात करता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये संक्षेप में 6 ही बातें हैं इस पहले अध्याय के बारे में। जो छुपी है वो बात भी आपके सामने आ गई। आइए दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरा अध्याय अंजलि कहाँ से प्रारंभ होता है? अर्जुन, मैं बोलूं? हाँ बोलो। दूसरा अध्याय होता है अर्जुन की निराशा से। वो कायरता पूर्वक बातें करते हैं कि कायरता पूर्वक बातें करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण भगवान उनको कहते हैं कि तुम ये कायरता तुम्हारे से कहाँ से आ गई? श्रेष्ठ पुरुष तो मतलब जो महान पुरुष होते हैं वो इसका सेवन नहीं करते हैं, वो नहीं कायरता की बातें करते हैं। और इसमें ये एक मैंने नोट किया था, वो कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि क्लेबम मतलब नपुंसकता, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, बातें क्यों कर तुम्हारे रहे लिए हो? तुम उचित तो नहीं छत्रानी है। के बेटे हो। हाँ, जी। और इसमें ये दूसरे में ये बताते हैं कि अर्जुन की निराशा के बारे में, आत्मा और शरीर के बारे में, कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, स्थिर बुद्धि के बारे में, आत्मा का स्वरूप, शरीर का परिवर्तन और कर्म का महत्व है और ज्ञान का महत्व है। इससे इसमें पहले ये सारी 8वें बातें श्लोक की मुख्य घटना याद कीजिए। 7वें श्लोक की, जब अर्जुन शिष्य बनकर के कुछ समझना चाहता है तो हाँ। शिष्यस्ते साधिनाम त्वाम परपन्नम। ये 7 श्लोक तो सबसे बड़ी बात यही है कि संशय तो है आपके अंदर, लेकिन आप अभी भी गुरु को मान रहे हैं, गुरु के प्रति फिर वो कहता है कि हे ये बड़ी घटना है। मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ कैसे, पितामह मेरे बड़े हैं और द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, तो मैं कैसे, ये तो दोनों मैंने इनकी तो पूजा करनी चाहिए। फिर वो इस गुरु को मारने से अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खाना ज्यादा पसंद करूंगा। तब भगवान कृष्ण 11वें श्लोक से गीता कहना प्रारंभ करते हैं। तब शरीर का वर्णन करते हैं, सत्य असत्य का वर्णन करते हैं। बार बार ये बताते हैं भगवान कि तुम इसका सत्य का ध्यान करो। जो ऑलरेडी मर चुके हैं या मरने वाले हैं, जो पहले अप्रगट थे बाद में अप्रगट है, उनका 11वें श्लोक से क्या आता है गीता का? ये भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। अब सारी 53वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे तू इनका शोक क्यों कराई। ये बचपन जवानी बुढ़ापे की बात करते हैं, देहांत प्राप्ति की बात करते हैं, दोबारा जन्म लेने वाले हो शोक क्यों करो, पहले भी अप्रगट थे अभी भी अप्रगट है। और अगर तुम ये मान भी लो कि ये मर जाएंगे लेकिन दोबारा भी तो जन्म लेने वाला, यही तो ध्रुव सकते हैं। तो भगवान इस तरह से उनको सारी बातें उनको बताते हैं कि इस तरह से आप ये युद्ध मत करो। और फिर बाद में 3 प्रमुख बातें, क्योंकि अर्जुन ने बात है धीर पुरुष की बातें। धीर पुरुष किसको कहा भगवान ने? यही गीता का मुख्य सार है। धीर पुरुष भगवान ने किसको कहा? मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय, जो सुख दुख जो अनित्य है उनके अंदर जो समबुद्धि रखता है, यथार्थ सुख दुख का सदुपयोग करता है, वही धैर्यवान धीर पुरुष है। दूसरी बात तितिक्षा की बात कही है कि तुम इस सुख दुख में जो होने वाले अनित्य हैं उनको तुम सहन करो, विचलित मत हो। ये सहन करोगे तो इसका फल क्या बताया? तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा किसने देखा? तत्वदर्शियों ने देखा। तत्वदर्शी बताते हैं कि ऐसा अगर संभाव रखते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ये 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। धीर वाला, अमृत वाला और तत्वदर्शी वाला, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में भगवान 14, 15, 16 उसको जान जो मरा हुआ है वो सब बातें दोबारा वही बात करते हैं कि तुम ये करने वाला, तुम ये शरीर के देह अंत वाले हैं, अविनाशी है, इनके बारे में तू क्यों बात करता है, और ये कभी मरने वाले नहीं है, मारने वाले नहीं, ये सब बातें। फिर वस्त्रों से तुलना करते हैं। अंजलि आप बताएं वस्त्रों से कैसे तुलना करते हैं वो?
अम, न जायते वाला श्लोक, जो हमारा 20वां श्लोक है, वहां से बात आगे बढ़ती है। हाँ, तो वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार ये जो शरीर है वो तो नश्वर है। जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, दूसरे शरीर में दूसरा शरीर ले लेती है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। और हाँ, ऐसा वो बोल। तो फिर पंच तत्वों वाला प्रसिद्ध श्लोक आ जाता है। पंच तत्व इसको काट नहीं सकते। न वही हाँ। सतविश को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, वही वाला जल गीला नहीं कर सकता। और इसके अंदर क्या गुण बात अगले श्लोक में इनको और स्पष्ट करते हैं। अच्छेद्य, असोच्य, अध्यात्य, अवाच्य, इस सारे बातों से बताते हैं। साथ में पॉजिटिव भी बताते हैं। ये अजन्मा है, ये जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा ऐसी सकता, बातें सुखाया बताते हैं। नहीं जा सकता, यह नित्य रहने वाला है। और ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, चिंतन में भी नहीं आता, ये बात भी बताते हैं। इसको नित्य पैदा होने वाला मान लो तो भी तुम शोक किसको करो, ये दोबारा फिर ध्रुव सत्य दोबारा फिर पैदा होने वाला है। अर्थात प्रगट अप्रगट की यहाँ पे बातें करते हैं। आश्चर्य की तरह सब लोग इसको देखते हैं। शरीर को कोई ढंग से जानता नहीं, ये बात भी भगवान यहाँ पे बताते थे। तो नित्य अवध्य है, इसलिए तुम किस बात का शोक करो। बार बार भगवान इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और फिर अगला श्लोक 31 से श्लोक होता है स्वधर्म की बात। तो यहाँ एक प्रमुख बात आ जाती है। अर्जुन का स्वधर्म क्या है? युद्ध लड़ना। युद्ध लड़ना। तो युद्ध नहीं लड़ रहे हो तो ये तुम बड़ा गलत कार्य करो। युद्ध लड़ो, तुम्हारे धर्म की बात है। युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हारा क्षत्रिय धर्म से इससे बड़ा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। खुला हुआ स्वरूप का दरवाजा तुम्हें अपने आप मिला है। जैसे हमें कोई सेवा करने का मौका मिले, हम सेवा नहीं करें तो हम स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हमें मौका मिला तो हमें वो कार्य करना ही चाहिए जिसको ऐसा मौका प्राप्त होता है। और अगर ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो तू क्या होगा? कीर्ति को त्याग देगा, कीर्ति का त्याग करके त्याग पाप कर देगा, को प्राप्त होगा। और कहते सब प्राणी अपने साथ अपकीर्ति का तेरा कथन करेंगे, निंदा करेंगे, तेरे मृत्यु समान हो जाएगा। ये निंदा भी करेंगे। और फिर 2 श्लोकों में इसका प्रभाव बताते हैं, इसका फायदा क्या बताते हैं वो बताते हैं। तुम मर गया तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो राज्य भोगेगा। हाँ, तुम क्या करो? अब अंतिम संदेश देते हैं, जय पराजय हानि लाभ सुख में सम करके। यहाँ सम बुद्धि का जिक्र है। तुम सम भाव में स्थित होकर के युद्ध करो, तुम पाप युद्ध में लग जाओ। तो यहाँ पूरा होता है सांख्य योग। ये 38 श्लोक तक क्या है अंजलि? सांख्य योग। 38 से 38 11 से 38 श्लोक कहता है। अब सांख्य योग की बातें कही मैंने, समता वाली बुद्धि। अब यही समता वाली तुम कर्म के संबंध में सुनो। तो 39 श्लोक में भगवान ये कह, 40 श्लोक में सीधे ये 4 बातें कहते हैं। ये 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, जो बीज बोया हुआ है सत्य का वो कभी नाश नहीं होता। दूसरा, इसका उल्टा फल नहीं होता। कभी नहीं होता। जरा सा भी इसका धारण करें तो जन्म मृत्यु का भय रक्षा करता है। आपकी बुद्धि एक दिशा वाली हो जाएगी। तुम सकाम वाली बुद्धि जो अनेक शाखाओं वाले थे, उस बुद्धि से तुम हटके चले जाओगे। व्यवसायत्मक बुद्धि के साथ का है। फिर सकाम वालों का जिक्र करते हैं, जो कामनाओं को देखते हैं, कामना प्रीति रखते हैं, वो अविवेकी है, उनका जल्दी पतन हो जाता है। और भोग ऐश्वर्य में युक्त होकर के वो कई शाखाओं वाली बुद्धि करते हैं, उनका मन अपहरण हो जाता है, उनमें एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। फिर अंत में 45 श्लोक में 14वें अध्याय का संकेत देते हैं कि 3 गुणों के कारण ये सब 3 गुणों का, तुम 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। तो गुणातीत की भी बात होगी, फिर निर्द्वंद की बात करते हैं, फिर निर्योग बात करते हैं, भोग संग्रह नहीं लगेगा और तुम परमात्मा में स्थित हो जाएगा। फिर अगले श्लोक में उसकी तुलना समुद्र से करते हैं। फिर छोटे छोटे वेदों में लिखे हुए बात भी नहीं चाहिए, वेद से ऊपर तो तुम समुद्र बन जाओ, ऐसी बात कहते हैं। और फिर 47 श्लोक में कर्मयोग पूर्ण रूप से आ जाता है। फिर 4 बातें अंजलि क्या कहते हैं कर्मण्य वाधिकार वाले श्लोक में? 47 श्लोक, कर्तव्य कर्म करना अधिकार है, फलों में नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी बन, तो तेरी कर्म में न करने की पूरा कर्तव्य कर्म करने का तेरा अधिकार है। पहली बात ठीक है। दूसरी क्या कही अंजलि इन्होंने? मतलब कर्म कर ले, फल की इच्छा मत करो।
हाँ, रख, आसक्ति ना रख। तीसरी हाँ, हेतु, आसक्ति। चौथी आसक्ति न रख। 4 बातें कही। तो कर्मयोग हाँ, की 4 ही बातें महत्वपूर्ण है। कर्म कर्म करना फल हेतु मत बन। कर्म का अधिकार है, फल की इच्छा नहीं, उसका की माध्यम भी नहीं बनना, और और आसक्ति भी नहीं रख। यहाँ कर्मयोग क्या होता है, और कर्मयोग की अब आगे ऐसा करेगा तो क्या मिलेगा, तो वापस समता वाली बुद्धि के अंदर भगवान आ जाते हैं। और जो भगवान समत्वम योग उच्चित्त का बड़ा भाग करते हैं, जो सिद्धि असिद्धि, सत असत, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, सब में तू समभाव रखे, तो यही योग है समत्वम योग। यही सबसे, ये योग यही कहा गया है, समता वाली बुद्धि रखे, यही भगवान यहाँ योग रखते हैं। और यहाँ तुलना करते हुए कहते अगले श्लोक में, अगर तू इसके अलावा सकाम वाली रहेगा तो निकृष्ट काम होगा, और तुम इसके से करके फल का हेतु बन के बहुत दीन हो जाओगे। तो फिर आगे कर्म सुकोष्ठम वाला मुख्य श्लोक होता है, इस समता वाली बुद्धि से होकर के तू को कार्य करेगा, तो इस जन्म में ही तुम जन्म रहते रहते ही पाप पुण्य से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यही समतावादी बुद्धि ही जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने का कौशल, इसी में भगवान यहाँ पे बताते हैं। और भगवान आगे कहते बुद्धिमान साधन संसार मात्र का त्याग करके अनामयम जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ये फिर दलदल से तुलना कही, जिसकी तेरी बुद्धि अभी वो मोर की दलदल में फंसा हुआ ना, इसमें तुम फंसा रहेगा, तो उसी समय तुम सुने हुए ये सुख भोगूं, या ग्रंथों में लिखे हुए वो सुख भोगूं, ऐसा करके तुम्हारी बुद्धि वैराग्य को प्राप्त नहीं हो पाएगा, तुम और आगे बढ़ते चले जाओगे। ये भगवान बार बार यहाँ पे इसको कहने के बाद दलदल से तुलना करते हैं। और फिर कहते हैं दोनों भाग, एक सुन करके, एक जो वेदों में लिखे, दोनों में जो मतभेद है, उनके माध्यम से तेरी बुद्धि जिस काल में भी इन दोनों के प्रति समभाव में अर्थात निश्चल हो जाएगी, तभी तुम मेरे में अचल हो जाएगा। तो भगवान यहाँ एक बड़ी बात कहते हैं अंजलि, वेदों की बात कहते हैं भगवान। हम वेदों को बड़ी परिपूर्ण मानते हैं, तो भगवान कहते हैं वेद स्वर्ग सकाम की बात करते हैं तथा त्रिगुणों के अंदर की बात, तुम वेदों से ऊपर उठ जाओ। ये सारी सुरतव्य से ये वेदों के बारे में भगवान बार बार कहते हैं। ये बात आप यहाँ पे सुन सकते हैं भगवान से। तो यहाँ पे भगवान बार बार कहते हैं, और फिर इस तरह की बातें कहते थे, फिर भगवान उसकी तुलना करते हैं किससे, फिर भगवान आगे चलते हैं। यहाँ पे बात खत्म हो गई, यहाँ पे बात खत्म हो गई। भगवान ने कहा कि तू योग में स्थित हो जाएगा। अब अर्जुन पूछता है, क्या पूछ रहा है अर्जुन? 53वें श्लोक में पहुंच गए। अर्जुन पूछता है परमात्मा में इतनी बुद्धि वाले के क्या क्या लक्षण होते हैं? स्थित प्रज्ञ पुत्र के 4 सवाल, मतलब कैसा उठता है, कैसा बोलता है, कैसा चलता क्या है, लक्षण है, कैसा क्या व्यापार लक्षण है, ये करता सब है। बात होते हैं। तो भगवान अगले श्लोक से स्थित प्रज्ञ की भाषा बताने शुरू करते हैं। तो पहले में जो 2 भाव कहते हैं कि जो कामनाओं का त्याग कर देता है और संतोष जन को प्राप्त कर देता है, वो स्थित प्रज्ञ है। दो चिन्ह बताए स्थित प्रज्ञ, नोट करने लायक है। कामनाओं का त्याग, मैं नोट करके संतोष जन की रखी प्राप्ति। थी ये पॉइंट। हाँ, फिर आगे कहते हैं दुखों की प्राप्ति होने पे उद्वेग नहीं, सुखों की प्राप्ति होने पे राग नहीं, प्लस 4 भागे वीत राग भय क्रोध से जो है वो स्थित बुद्धि वाला है। न तो राग है न भय है, स्थित बुद्धि अब कहा कछुए जाएगा। वाली बात बताते हैं अभी। इससे पहले एक और बात करते हैं, प्रशंसा और आलोचना की, कि आप प्रशंसा में खुश हो गए, उस इसका मतलब आप विषयों में लीन हो, आपने काम अच्छे किए, लेकिन साथ में प्रशंसा सुनी, उसमें आप लीन हो गए, तो गड़बड़ होगी। और आप जब आप आलोचना करी उसमें लग गए, तो भी बात गड़बड़ हो गई। जो दोनों में संभाव रहता है वो प्रज्ञा रहता है। फिर भगवान कछुए से तुलना करते हैं, 5 समेट के विषय आते हैं, वो विषय अंदर चले जाते हैं और उस हिसाब से वो कार्य कर लेते हैं। फिर भगवान आगे बात करते हैं रसवर्ती की बात के, कि कई बार इंद्रियों से हम लगता है उपवास कर रहे हैं, लोगों को आगे मुझे नहीं आता, सब कुछ काबू में ले लिया, लेकिन अंतोगत्वा मैं आपको याद दिलाऊं सरला, मेरे को आज भी ना कभी कभी बचपन में खाई हुई चीज का टेस्ट याद आता है, समझ रहे ना, पुरानी वाली रबड़ी तो हम बहुत बार याद करते हैं। रसवर्ती अभी बची हुई है। कहते हैं विशेष, कहते हैं आज ना तू घाट बना दे, आज तू लापसी बना दे, मेरी माँ ऐसा बनाती थी, मैं ऐसा परांठा बनाती थी। ये सब क्या है? ये रसवर्ती है। पुरानी फिल्मों को देखना, उनकी बातें करना, अपने पुराने जमाने की बातें करना, ये सब क्या है? रसवर्ती। हमारे जमाने में ये था, हमारे जमाने में ये था, ये सब क्या हुई? ये रसवर्ती। मैं एक घटना बताऊं, मेरे दादाजी थे, उन्होंने एक दिन च्यवनप्राश का डब्बा रख दिया था बाहर भूल से,
तो हम सारी वानर सेना उस डिब्बा को चट कर गए। तो बच्चों में तो हो। तो इस तरह से हाँ। भगवान कहते हैं कि जिस तरह इंद्रियों से जो संयम रखता है, ये परमार्थिनी, ये वर्ड अंजलि ने पूछा था उसको, परमार्थिनी। इंद्रिया मथने लगती है, ये रसवृत्ति बढ़ने लगता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, फ्रिज खोल दोगे, ये ले आओ। भूख नहीं लगी है, शरीर नहीं मांग रहा है, पेट भरा हुआ है, मन मांग रहा है। और यहाँ एक और बात मैं हमसे बताऊं अंजलि, जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं ना तो और भूख जगती है। फिर आप कहते हो अब भोजन कर लिया, अब थोड़ा मीठा हो जाए, फिर हाँ। कहेंगे पापड़ हो जाए, फिर कहेंगे पान खा लें, सुपारी खा लें, कुछ खा लें। ये सब रस वृत्तियां एक रस से मिलके और बढ़ती है। तो इसके बारे में भगवान ने बार बार कहते हैं, इस तरह से ये रसवर्धी प्रकृति बढ़ती चली जाती है और इस तरह से इंद्रियां हमारे को मथती है। तो कहते हैं जिनकी इंद्रियां संयम में है, अब संयम होने का तरीका बताते हैं कि सब कुछ मेरे समर्पित कर दो, मेरे प्राण हो जाओ, तो तुम्हारी प्रतिष्ठित हो जाएगी। और फिर भगवान एक बहुत सुंदर, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 62-63, बस हमेशा अंडरलाइन करके रखिएगा कि जब हमें आसक्ति होगी तो क्या होगा, कामना जगी, कामना पैदा होती है, कामना में बाधा आएगी तो क्या होगा, कामना क्रोध, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो क्या होगा, सम्मोह, मूढ़ता, सम्मोह। सम्मोह है मूढ़ता, बेवकूफी करेंगे, बेवकूफी हाँ, फिर करके हमारी विवेक स्मृति शून्य भ्रष्ट हो हो गया। जाएगी, याददाश्त नष्ट हो जाएगी। का नाश हो जाएगा। हाँ, स्मृति भ्रमित है, विवेक शून्य हो जाएगा और फिर आप पतन हो जाएगा, आप नीचे गिर पतन हो जाएंगे। जाएगा। भगवान इससे बार बार कहते हैं, वशीभूत अंतःकरण वाला इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हुए धीरे धीरे अभ्यास करे तो निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा, संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा, ऐसी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी। और भगवान यहाँ बार बार किसी इंद्रिया मनुष्य संयमित नहीं है, वो मनुष्य में निष्काम भाव प्राणिकता नहीं होती और नहीं होने से उसको शांति नहीं मिलती। यहाँ वाक्य है, अशांतस्य कथम सुखम, और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलता है। यहाँ स्पष्ट संकेत देता है कि ये साधन जो जुटा रहे हो इनमें सुख नहीं है, इनसे ये कौन सा श्लोक है शांत वाला? फिर दुखी हो जाओगे, फिर कार्य करने लग जाओगे। तो भगवान बार बार के इंद्रियों में एक ही इंद्रिय जिसका मन में अनुमगा भी बना लेता है, वह उदाहरण जल में नौका की तरह कहते, एक इंद्री भी अगर आपकी सचल है तो वो आपके मन को काबू में करेगी और फिर बुद्धि को भी हर लेगी। आगे भगवान इंद्रिय मन बुद्धि तीनों के साथ मिलकर तीसरे अध्याय में बात करेंगे। जैसे समुद्र में चलती नाव है वो डगमगाती है, इसी तरह उसकी जीवन रूपी नाव डगमगाने लग जाएगी। तो इंद्रियों के वश में की गई बुद्धि जिसकी स्त्री है, जिनकी इंद्रियों के वश में वो ही बुद्धि स्थिर है। और भगवान यहाँ रात्रि और जागृति का ये भी श्लोक मुझे बहुत प्रिय है कि जो लोग जानबूझते हुए इन इंद्रियों के वश में बने रहते हैं वो सो रहे हैं, ये कितना नंबर श्लोक है? वो जाग रहे हैं, वश में नहीं है। वो जाग रहे, जो इंद्रियों को वश में, वो दिन में इंद्रियों का सेवन करते हैं, वो सोच रहे हैं हम जाग रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली हाँ। सो रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों के विश्व में घूम रहे हैं, परम तत्व को भूल ही गए। जैसे आप कोई पिक्चर में देने जाओ और उल्टा मुंह करके बैठ जाओ और 69 श्लोक है ना? तो आपको कहाँ से पिक्चर दिखाई देगी। उसी तरह जीवन रूपी पिक्चर को आप देख नहीं पाते क्योंकि आपने रात्रि में जी रहे हो। ये निशा सर्वभूत नाम की बड़ी सुंदर बातें करते हैं। फिर समुद्र से तुलना करते हैं कि भोग उनके जीवन में थोड़ा बहुत जीवन जीते हैं वो, लेकिन उनको भोग टच नहीं करते। जैसे कामनाओं रूपी नदी का जल सिद्ध रूपी योगी के समुद्र में आता है तो नदी का जल न बढ़ा पाता है न घटा पाता, और वहां से वो सेवा भी करता है, सूर्य भी पानी गिरता है तो पानी फिर भी घटता नहीं है। तो समुद्र के बड़ो आश्चर्य देखो, समुद्र को इतनी नदियां गिरती है ना, समुद्र का लेवल नहीं बढ़ता। इतनी नदियां गिरती है और इतना कभी नहीं गिरती तो घटता नहीं है। सूर्य इतना सारा उनके सोख लेता है पानी तो भी वो गिरता नहीं है। तो ये समुद्र के बारे में बात की। आजकल जो पर्यावरण प्रदूषण की बात है वो सब बड़ी महत्वपूर्ण है। समुद्र का जल और बढ़ने वाला है कि समुद्र के जो पहाड़ वगैरह पानी और आएगा जब मात्रा में, तो कहते हैं वो प्रलय का सूचकांक भी यही समुद्र बनने वाला है। तो भगवान संपूर्ण कामनाओं को त्याग, 4 बातें करते हैं, कामना का त्याग, स्प्रा, ममता, अहंता रहित। ये 4 भाग, कामना, ममता, स्प्रा, अहंता, इन 4 को प्राप्त करेंगे तो आप मुक्ति को आगे चल के प्राप्त हो जाएंगे और तुम ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। अंत काल में अगर थोड़ा सा भी अगर मोहित नहीं होता है, अगर जीवन भर कर भी लिया, मान लो अंत काल में, जैसे बुजुर्ग क्यों वृंदावन के चले जाते हैं, ऋषिकेश चले जाते हैं, अंत काल में भी वो इनके तरफ से अगर मोहित अपने आप को मुक्त कर लिए तो वो सब ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाएंगे। जीवन भर कुछ भी किया हो अंत काल में पहुंच जाएंगे। जी सरला। वो 4 कौन सी थी? कामना, स्प्रा, ममता, एक और कौन सी थी?
स्प्रा, स्प्रा, कामना, स्प्रा स्प्रा तो बोला मतलब मैंने, रस बुद्धि, कामना, रस बुद्धि। स्प्रा, ममता। अहंता, चौथी। अहंता मतलब अहंकार, अहंता मतलब अच्छा, अहंकार। ओके। यहाँ हमारा दूसरा अध्याय पूरा होता है, तीसरा अध्याय शुरू होता है। तीसरे अध्याय का भी हमने 3 किए हैं। तो अर्जुन अब बड़ी बात यह है कि अर्जुन अब थोड़ा सुनने लग गया, समझने लग गया। अब बात सुनिए, श्रवण हो गया, मनन नहीं हुआ। मनन नहीं हुआ तो बात आधी सुनी आधी गलत सुनी। वो बुद्धि से कर्म, कर्म से बुद्धि को शेष बताना, ऐसा मान लेता है। जब भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। बुद्धि के साथ उन्होंने क्या जोड़ा? समता वाली बुद्धि जोड़ा, जो कर्म योग में भी महत्वपूर्ण है। तो वो कहता है कर्म करूं या करूं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही, मुझे कोई एक बात बताइए। और भगवान तीसरे श्लोक में निर्णय दे देते हैं कि ज्ञान योग की, सांख्य योग की जीवन की निर्माण प्राप्ति ज्ञान योग से और कर्म योग पे चलने वाले की निष्काम कर्म योग से होगी। अब ये ज्ञान योग कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है, क्या है, ये भगवान और कृष्ण अर्जुन बार बार पूछता रहेगा और बताता रहेगा। हम सब लोग अर्जुन है, जितना समझ पाए, जितना श्रवण कर पाए, वो अर्जुन के स्तर का कार्य हो जाएगा। उसके आगे गिनती हम आगे आगे प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज समय ज्यादा हो गया, इसे ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा सत्संग हो गया। आप सब लोगों को उम्मीद अच्छा लगा होगा। हर अध्याय के बाद ऐसा कुछ एकादशी को करने का प्रयास करेंगे ताकि हम और आगे बढ़ सकें। हाँ अंजलि, कुछ आप कुछ कहना चाहें तो बताएं। बहुत नहीं भाई, बहुत अच्छा हो गया। है ना, 2 चैप्टर। समझ में आ जाए, अच्छी आ जाए, तभी कल्याण है। अगर हमारे एक कोई समझ में ना आए तो बात कैसे बनेगी। मुझे लगा हमारा सत्संग ये जो कोई भी देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी जल्दी प्राप्त होगी। आइए मम्मी, बंद मम्मी कर, ने देखा था सत्संग परसों, मम्मी को अच्छा ही लगा। बोल रही थी वहां आँख कि बंद हम करें। सुना था। योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान, हम सभी कौटुंबिक मोह हो या किसी तरह राग हो, उनके विषाद में न पड़कर आपकी शरण में शिष्य रूप में आए और समता वाली बुद्धि आप हमें प्रदान करके हमें मुक्ति की राह पर ब्रह्म में स्थित करने के लिए आगे बढ़ाएं। हमारे लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जो भी श्रेष्ठ हो, आप हमें प्रदान करने की कृपा करें। तथास्तु। धीरे धीरे इसी भाव के साथ आंखें खोल सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आज एकादशी का सुंदर दिन हमने बहुत सुंदर तरीके से बिताया। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे चौथे, पांचवें, छठे श्लोक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शायद कल मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो कल शायद मेरा मुमकिन हो। कोई बात, आज आ गई, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। सबने इतने सारे श्लोक आपकी मधुर वाणी से शुद्ध रूप में सुने। सबका कल्याण होगा, बार बार कल्याण होगा। ये रिकॉर्डिंग भी हमेशा के लिए रहेगी, तो उसके माध्यम से आप भी लोगों को भेज सकते हैं और पहले दूसरे अध्याय का ये अद्भुत सत्र हमेशा लोगों को याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा। धन्यवाद।